अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम काज़िम हुसैन है। मैं सोशल एक्टिविस्ट काम करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पॉलिटिकल साइड नहीं गया, ना पॉलिटिकल साइड में शौक़ भी रखता हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं अपना सोशली काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन ना मैं किसी पार्टी का वर्कर हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, चाहे कितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं। लेकिन इस इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के बाद मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या उनके कारकुनान जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या उनके नुमाइंदगान जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है? आखिर है क्या चीज़ जो उनके ख़िलाफ़ ये ऐसे कैसे काम हो रहा है? क्योंकि मैं उस दिन टीवी देख रहा था, जिस दिन जलसा चल रहा था, तो औरंगज़ेब साहिबा वो टीवी पे बैठ के कह रही थी कि आप जितने जल्द से जुलूस कर लें, आपको तो सज़ाएं लगेंगी, आप सज़ाएं भुगतेंगे, आप सज़ाओं से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तो मैडम, मुझे आप ये बताएं कि जब नवाज़ शरीफ को सज़ा लगी थी तो उस वक्त नवाज़ शरीफ को जेल के अंदर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हार्ट अटैक आते थे। 50 से ज़्यादा अटैक उसको जेल के अंदर आ चुके थे। लेकिन जब वो किसी भी बहाने उनको रिलीफ़ मिला, इलाज के खातिर भाग गया लंदन में बैठ के, क्या वहाँ पे तो उसको कोई अटैक नहीं हुआ? वहाँ तो उसको जितने साल वहाँ पे रहा कोई बुखार भी नहीं आया। क्यों? इसको जेल के अंदर ही बुखार आता है, जेल के अंदर ही इनको हार्ट अटैक आता है। अब तो उसको कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो भी तो जेल में मौजूद है इस वक्त, अडियाला के अंदर ही हैं। उनके नायब चेयरमैन हैं शाहमूद कुरैशी साहब, वो भी जेल के अंदर हैं। मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन हक़ बोलना मेरा काम है, क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मैं भी कानून जानता हूँ, मैं भी पाकिस्तान का आइन जानता हूँ। पाकिस्तान के आइन के अंदर क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। औरंगज़ेबा, आप ये बता दें कि आपने जो हुकूमत बनाई है इसमें कितने परसेंट, आप अपनी ज़ुबान से बोलें, कितने परसेंट इसमें सच्चाई है? जैसे आपकी परफॉर्मेंस KPK में या बलूचिस्तान के अंदर रही है ना, जो हुकूमतें दो गुज़र चुकी हैं, उनके दौरान जितनी सीटें आपको KPK में मिली है ना, अब ये इलेक्शन जो गुज़र गया है ना, इसमें भी आपको पंजाब में इतनी सीटें मिली थी। सारा ड्रामा रचा के, फॉर्म उल्टे करके, रिज़ल्ट उल्टे करके, बस कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में कोई कानून है ही नहीं, कोई कानून पे अमल ही नहीं है, कानूनी इदारे भी उनके अपने, लोग भी अपने, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। क्योंकि अब ये मैं खबर सुन रहा था, किसी मुझे दोस्त ने बताई कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा चल रहा था इस्लामाबाद के अंदर, ये 8 वाला जलसा, तो इस पे कानून लागू किया गया था जलसे के कि जलसा जो है इतने टाइम के अंदर क्लोज़ करना है। भाई, क्यों क्लोज़ करना है? जलसा है, पुरअमन जलसा है, कर रहे हैं, क्यों ना करें? सारी रात करते रहें, फिर क्या है इसमें? सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी दे रहे हैं ना, उनका काम ही सिक्योरिटी देना है ना, तो सिक्योरिटी देंगे। और मैं चैनल पे देख रहा था, बार बार लिखा आ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का टाइम ख़त्म हो गया। ये कौन सा तरीका है? और उस रात पाकिस्तान के जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं ना, उन सारों को ख़रीदा हुआ था कि आपकी इनकी कवरेज ना करें। लाखों की तादाद में लोग वहाँ जमा हुए थे और उस्मा बुखारी साहिबा बैठ के कह रही थी ये तो फ़ेक जलसे कर रहे हैं, फ़ेक लोग हैं। भाई, फ़ेक लोग कहाँ से आए? फ़ेक फ़ोटो तो बन सकती है, मान सकते हैं, फ़ोटो फ़ेक बना सकता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन ये फ़ेक वीडियो कहाँ से बनती है? लाइव वीडियो चल रहा है, यहाँ पे फ़ेक क्या हो सकता है? आपके जलसों में तो 5000 भी बंदे नहीं आते, वहाँ तो आपको नज़र ही कुछ नहीं आता। लेकिन आपने जितना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, कोई कसर नहीं छोड़ी आपने पाकिस्तान के अंदर। ना लोग जी रहे हैं, ना लोग मर रहे हैं। जब 150 रुपये पेट्रोल था तो आपकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो 150 रुपये पे पेट्रोल होता था, तो आपके बंदे कफ़न पहन के रोडों पर निकलते थे
कि पेट्रोल इतना महंगा, आटा इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी हो गई, आज पेट्रोल 300 रुपये चल रहा है। अब वो कफन वाले कहाँ हैं? मर गए हैं, या उसको ओरिजिनल कफन दे के दफना दिया गया है। थोड़ा भी पाकिस्तान के साथ अगर आप सच्चे हैं ना, तो अब अपनी कुर्सियाँ छोड़ दें, क्योंकि ये फेक कुर्सियाँ आपने रखी हुई हैं। जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ें चलती हों तो वो मुल्क क्या चलेगा? उस मुल्क का कसूर ही नहीं है, उस मुल्क के अंदर रखा ही क्या है आप लोगों ने? जितने भी मिनिस्टर बैठे हैं नवाज़ लीग के, आओ मैं आपको बताऊं आपने क्या क्या किया है काम, कितना काम किया है आपने, दिया क्या है आवाम को आपने। जो हुकूमत हमारी मेरिट पे नहीं बन सकती, वो इदारों में मेरिट क्या करेगी और क्या कर रही है? रेलवे को देखो, वापडा को देखो, एजुकेशन को देखो, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो ठीक चल रहा है? और इतने कदर कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ही नहीं है जो बंदा पढ़ के कहीं बाहर मुल्क चला जाए और उसको जाना बड़ा इज़्ज़त से बैठाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको पता है, पाकिस्तान के अंदर घरों में बैठ के पेपर देते हैं, घरों में बैठ के एग्ज़ाम आते हैं, घरों में बैठ के आर्डर मिलते हैं, घरों में बैठ के करप्शन करते हैं। भाई ये काम क्या करेंगे? दूसरे ममालिक में जाओ, कोई इज़्ज़त ही नहीं है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी का नाम सुनते हैं, इस तरफ देखते हैं, उस तरफ देखते हैं, भाई ये पाकिस्तान से आया है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि एक कहावत है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, क्योंकि जो समझदार आदमी है वो इस कहावत को समझ जाएगा। क्योंकि ये कहावत मैंने कहीं सुनी थी, तो कोई एक बड़ी एज का आदमी था, वो मुझसे मिला था। वो पिंडी स्टेशन पे मैं बैठा था, वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग बैठा था, मेरी उनसे हाल हवाल हुए थे, तो उसने मुझे एक कहावत सुनाई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न के अंदर डिग्री कंप्लीट करते हैं ना, या तो वो डॉक्टर बनते हैं या वो इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद उसने बताया जो सेकंड डिवीज़न में डिग्री लेता है ना, वो या तो कानूनदान बनता है या तो फिर वो किसी और डिपार्टमेंट की चॉइस करता है। ETC डिपार्टमेंट का मैं नाम नहीं ले सकता। और उसने कहा जो थर्ड डिवीज़न में आता है ना, वो जो इदारे हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो चौथा कैटेगरी उसने मुझे बताई ना, कि वो मैं तकरीबन 7 महीने तक उस बात पे हंसता रहा। उसने चौथी बात मुझे वो बताई कि जो चौथी कैटेगरी है ना, वो फेल होती है। और जो फेल कैटेगरी होती है ना, वो यही होती है कि वो तीनों कैटेगरीज़ के बंदों को वही फेल वाला आदमी कवर कर रहा होता है, देख रहा होता है। अब पाकिस्तान में भी यही चल रहा है। एक टीचर की टेस्ट के लिए कमीशन का टेस्ट रखा जाता है, और मिनिस्टर को हमारे को उर्दू बोलना नहीं आती। वो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर होते हैं जिनको उर्दू बोलना ही नहीं आती। और जो टीचर की है वो फेडरल कमीशन करा रहे हैं। फेडरल कमीशन का टेस्ट दो भाई, ये टेस्ट करो, ये करो, फाइनल करो। वो भाई जब फेडरल टीचर के लिए कमीशन टेस्ट है तो एजुकेशन मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर तो चलो एक क्लास को देख रहा है, फेडरल मिनिस्टर तो पूरे पाकिस्तान को देख रहा है। वो पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर कितने स्कूल हैं, टीचर हैं, ये है वो है। तो उसका टेस्ट क्यों नहीं लिया जाता? उसको उर्दू बोलना नहीं आती, आगे चेयर पे बैठ जाता है, मैं मिनिस्टर हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मैंने एजुकेशन के लिए क्या किया भाई? कुछ नहीं किया। बराए मेहरबानी जो चीज़ हक है उसको हक किया जाए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या लीडरान हैं, उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। और जो आपने उनके साथ किए हुए हैं वो अपने सीधे रास्ते अपनाओ, क्योंकि आपका कोई हक ही नहीं है हुकूमत में बैठने का। क्योंकि आपके पास कोई सीट ही मौजूद नहीं है। 5-7 सीटें लेके आप जो है ना फेडरल गवर्नमेंट में बैठ गए। क्या फेडरल गवर्नमेंट ऐसे बनती है? 18 जमातें मिला के आपने हुकूमत बनाई है। 18 जमातों के अंदर इतनी सीटें नहीं थी जो बैठ के वज़ीर-ए-आज़म बना सकें। और एक वो जमात है जिसका चेयरमैन अंदर बैठा हुआ है जेलों में, ना कोई दौड़े, ना कोई म्यूज़िक, ना कोई जलसे, ना जलूस, फिर भी वो आपसे ज़्यादा सीटें ले जाता है।
तो भाई मानो इस बात को, क्योंकि आप फ्लॉप हो चुके हो। आपके पास कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किया आपने, लोगों का खून चूसा है, लोग मर चुके हैं, मर रहे हैं, कोई तालीम नहीं, कोई कानून नहीं पाकिस्तान के अंदर। ऐसी कौन सी चीज़ पाकिस्तान के अंदर आपने मायारी बनाई है जिसकी बात करें हम? एक एक मिनिस्टर है हमारे पाकिस्तान के अंदर, खरबों रुपए की जायदाद बनाई है। कहाँ से बनाई है भाई? तनख्वाह तो तुझे 1.5 लाख रुपए नहीं मिल रही पूरी। 1.5 लाख में तुझे घर भी चलाना है, बच्चे पढ़ाने, खर्चा भी करना है, आना जाना भी है। तो फिर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए जो है ना, ये मंथली या चलो कुछ दिनों के, ये कहाँ से आते हैं? एक एक मिनिस्टर के पीछे 700 बंदा लगाया हुआ है। किस चीज़ का भाई? ये क्यों पाकिस्तान पे बोझ नहीं जा रहा है? क्यों लगाए हैं? क्या काम करते हैं वो मिनिस्टर? किस चीज़ का काम करता है? बस उसको यही काम है, वोट लेके आके बैठ गया, बस आर्डर चलाता रहे, भाई ये करके आना, वो करके आना, ये फलाने बंदे का काम है, ये फलाना। क्यों भाई? अक्सर जब देखो कोई मिनिस्टर निकलता है, ऑफिस के निकलता है, ऑफिस में जाते तो है नहीं, क्योंकि उनका ऑफिस में काम ही नहीं है, क्योंकि ऑफिस को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन जो बाहर निकलता है उसके पीछे 700 बंदे लगे होते हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों आपके पीछे लगाए हुए हैं? क्या ये लोगों को फराड करते हैं? खुदा को मानो, कुछ रहम करो। और जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने काम किया है उसको मैं मानता हूँ। गलतियाँ उनकी भी हैं, यहाँ पे मानो गलतियाँ कर गए हैं वो भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी गलतियाँ ही उन्होंने की। आप नमाजी हैं, शरीफ हैं, आपने कुछ किया ही नहीं है। जितनी आपने गलतियाँ की हैं, जितना आपने पाकिस्तान को बर्बाद करके रखा हुआ है ना, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नाम की चीज़ होती ना, तो आप लोगों को फांसी पे लटकाया जाता। आपकी 7 नस्लें याद करती, ऐसी सज़ा आपको होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं मिनिस्टर बना, मैं अपने आदमी बिठाऊंगा, भाई एसएसपी मेरा हो, फलां मेरा हो, फलां मेरा हो, फलां मेरा हो, फलां मेरा। क्योंकि फिर तो मुझे डर ही नहीं है। क्योंकि मुझे डर तो यहाँ आवाम का है ना, आवाम के डर के लिए मैंने अपना प्रोटोकॉल तो बना लिया, लेकिन मुझे डर तो खुदा का नहीं है ना, जिन्होंने मुझे पैदा किया है। और जहाँ पे मुझे जाना है जवाब भी देना है। बख्शिश बहुत बड़ी है, बख्शिश होने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, बड़े स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे भैया। यहाँ पे मुफ्त के उम्रे और हज करके नहीं मिलनी बख्शिश। हर एक एक चीज़ का हिसाब होना है। कितने गरीबों का हक खाया, कितनों को दिया, कितनों को नहीं दिया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और हमारे मिनिस्टर साहबान, काफ़ी मिनिस्टर साहबान, क्योंकि एक हमारा वज़ीर आज़म था, किसी वक्त में हलफ उठा रहा था, तो उसको वहाँ पे एक सवाल किया गया कि कलमा शहादत सुना है, उसको ये पता नहीं था कलमा शहादत होता क्या है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना जा रहा है, और जिसको ये पता नहीं है कि कलमा शहादत होता है क्या है, और जिसको ये पता नहीं कलमा शहादत कहाँ पढ़ा जाता है, क्या होता है, कौन सा कलमा है हमारा, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को चलाएंगे, वो पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज करेगा। देखो यार, अब भी पाकिस्तान की आवाम कसूरवार है। मैं रोज़ाना ऐसी वीडियोस मेरे सामने गुज़रती हैं, ख़ासकर पंजाब के अंदर, कि लोग अपने बर्तन रोडों पर रख के बैठे हुए हैं बेचने के लिए कि भाई बिजली का बिल भरना है। कोई भीख मांग रहा है, बिजली का बिल भरना है। कोई हमारी माएँ बहनें इज़्ज़तदार पर्दा वाली ऐसे गंदे काम करने पे उनको मजबूर किया गया है कि भाई बिजली का बिल भरना है। क्या ये पाकिस्तान है? पाकिस्तान में रहना अज़ाब बन चुका है, अज़ाब। ना नौकरियाँ, ना रोज़गार, ना काम, सिर्फ टैक्स ही टैक्स। अब सोई गैस की बात करें, गैस का बिल है 200 रुपये, 1500 रुपये उस पर टैक्स है। भाई ये टैक्स क्या, किस चीज़ का है? कि भाई आप चलाए ना चलाए, टैक्स तो लगेगा। जिसका बिल 200 रुपये, 1700 रुपये, 1500 रुपये उसका टैक्स है, तो आप बताएं आगे क्या होगा हमारा? खुदा के लिए रहम करें कुछ। और अगली बार जो मेरा अगला वीडियो आएगा ना, उसमें मैं साफ जिन मिनिस्टर के रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या किया है, कितने साल हुकूमत में बैठा है, कितनी मिनिस्ट्रें ली, वजारतें ली हुई हैं, और काम क्या किया है।
मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और तमाम लोग उठें, हिम्मत करें, निकलें, घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ये वक्त है। अगर पाकिस्तान में आज इनकलाब लाए ना तो इंशाअल्लाह कुछ ही महीनों के अंदर हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि जब इस तरह हम बैठे रहेंगे तो तरक्की तो क्या भैया, फिर हम कफ़नों की तैयारी करें, कफ़न पहनने हैं, कफ़न भी वो पहनने हैं जो हमें कहीं मिलने ही नहीं है। तो चलते हैं अब अगली वीडियो की तरफ, मिलते हैं कुछ दिनों में और उसके बाद हम लेके आएंगे मौजू सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर क्या क्या हुआ, किस किस ने करवाया, क्या क्या करवाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।